गरीब लड़की काम मांगने पहुंची करोड़पति के घर। फिर जो हुआ, इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। दोस्तों, शहर की चकाचौंध से दूर एक टूटी फूटी बस्ती में रोशनी नाम की लड़की रहती थी। रोशनी के नाम में तो उजाला था, लेकिन उसकी जिंदगी अंधेरों से घिरी हुई थी। उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और मां बीमार बिस्तर पर पड़ी मौत से जंग लड़ रही थी। घर में दाने दाने की मोहताजी थी। जब पड़ोसियों ने भी उधार देना बंद कर दिया, तब रोशनी ने तय किया कि वह शहर के सबसे अमीर इलाके गोल्डन हाइट्स में जाकर काम ढूंढेगी। रोशनी ने अपनी फटी हुई चप्पल को धागे से बांधा और कड़कड़ाती धूप में पैदल ही निकल पड़ी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मां की खांसी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। आखिरकार वो एक विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ी थी। ये शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून मिस्टर खन्ना का बंगला था। बंगले की भव्यता देख रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां खड़ी महंगी गाड़ियां और संगमरमर की दीवारें चीख चीख कर अमीरी का सबूत दे रही थी। उसने कांपते हाथों से गेट पर लगी घंटी बजाई। एक कड़क आवाज वाले दरबान ने बाहर आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और झिड़कते हुए बोला, ए लड़की, यहां क्या कर रही है? भिखारियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, आगे बढ़। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं भिखारी नहीं हूं। मुझे बस थोड़ा सा काम चाहिए। मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप बस एक बार मालिक से मिलने दीजिए। दरबान उसे धक्का देने ही वाला था कि तभी एक काली लग्जरी कार गेट के अंदर दाखिल हुई। कार की पिछली सीट पर मिस्टर खन्ना बैठे थे। उन्होंने खिड़की नीचे की और दरबान से पूछा, क्या तमाशा है ये? दरबान ने झुककर सलाम किया और बोला, साहब, ये लड़की काम मांगने की जिद कर रही है। मिस्टर खन्ना ने रोशनी की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी अकड़ थी। उन्होंने रोशनी को पास बुलाया और कहा, काम चाहिए? हमारे यहां काम करने वालों की भी एक हैसियत होती है। तुम तो मैली कुचैली दिख रही हो। लेकिन चलो, आज मेरे घर में एक बड़ी पार्टी है और हमें सफाई के लिए अतिरिक्त हाथों की जरूरत है। अंदर आ जाओ। रोशनी के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। वो बंगले के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था, लेकिन रोशनी के लिए ये किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसे रसोई में भेज दिया गया, जहां मुख्य रसोइया और अन्य नौकर काम कर रहे थे। वहां का मैनेजर, जो एक बहुत ही सख्त मिजाज आदमी था, उसने रोशनी को एक बड़ा सा झाड़ू और पोछा थमा दिया। सुन लड़की, ये पूरा हॉल और सीढ़ियां चमकनी चाहिए। शाम को शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर एक भी दाग दिखा तो बिना पैसे दिए बाहर निकाल दूंगा, मैनेजर ने चिल्लाकर कहा। रोशनी बिना कुछ कहे काम में जुट गई। उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। वो भूखे पेट सुबह से शाम तक रगड़ कर फर्श साफ करती रही। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। हाथों में काम के कारण दरारें पड़ने लगी थी। लेकिन वह बस यही सोच रही थी कि शाम को जब उसे पैसे मिलेंगे तो वो मां के लिए दवाइयां और खाना ले जाएगी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, बंगले में मेहमानों का तांता लगने लगा। रोशनी को आदेश दिया गया कि वह अब मेहमानों के जूठे गिलास और प्लेटें उठाए। वह भीड़ के बीच खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई गंदगी हो। तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत पर सवाल उठा दिए। मिस्टर खन्ना की पत्नी, जो हीरे के गहनों से लदी हुई थी, अपने हाथ में जूस का गिलास लिए चल रही थी। तभी रोशनी का पैर फर्श पर पड़ी किसी चीज से फिसला और वो अनजाने में मिस्टर खन्ना की पत्नी से टकरा गई। उनके महंगे रेशमी गाउन पर जूस की कुछ बूंदें गिर गई। पूरा हॉल शांत हो गया। मिस्टर खन्ना की पत्नी के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। उन्होंने रोशनी को एक जोरदार तमाचा जड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो इस गाउन की कीमत क्या है? तुम्हारी जैसी 10 लड़कियां बिक जाएंगी तब भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। रोशनी फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पैर फिसल गया था, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मिस्टर खन्ना भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी को शांत करने के बजाय रोशनी की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। इंसानियत दिखाने का यही नतीजा होता है। गंदे लोगों को अपने घर में जगह दो तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं। मेहमानों में से कोई भी आगे नहीं आया, सब तमाशा देख रहे थे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रोशनी को बंगले के मुख्य गेट तक घसीटा गया और बरसात शुरू हो चुकी थी। मिस्टर खन्ना ने उसे कीचड़ भरे रास्ते पर धक्का दे दिया। निकल जाओ यहां से, और आज के काम का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे नुकसान की सजा है, मिस्टर खन्ना ने गरजते हुए कहा और गेट बंद कर दिया। रोशनी कीचड़ में सनी हुई, बारिश में भीगती हुई बाहर पड़ी थी। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें और उसकी इंसानियत सब उस बंद गेट के पीछे कुचल दी गई थी। वो खाली हाथ थी, भूखी थी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मसम्मान तार तार हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। उसे नहीं पता था कि यह अपमान उसके जीवन में क्या मोड़ लेने वाला है। रोशनी अपनी चोटों को सहलाते हुए उठी और भारी कदमों से वापस अपनी बस्ती की ओर चलने लगी। रास्ते में बिजली कड़क रही थी, मानो कुदरत भी उस अन्याय पर गुस्सा जाहिर कर रही हो। जब वह घर पहुंची तो देखा कि मां ठंड से ठिठुर रही थी और उनकी सांसें उखड़ रही थी। घर में न दवा थी न रोटी। रोशनी ने अपनी फटी हुई जेबें देखी, वहां सिर्फ खालीपन था। मां, मैं कुछ लेकर आती हूं, आप बस थोड़ी देर रुकिए, रोशनी ने रोते हुए कहा और फिर से बाहर की ओर दौड़ी। वो अपने पड़ोस के एक छोटे से दुकानदार के पास गई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, काका, मुझे बस 2 दिन की दवा और थोड़ा सा आटा दे दो, मैं कल कहीं और काम ढूंढकर आपका कर्ज चुका दूंगी। दुकानदार दयालु था, उसने रोशनी की हालत देखकर बिना कुछ कहे सामान दे दिया। उस रात रोशनी ने मां को खाना खिलाया और दवा दी, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके मन में मिस्टर खन्ना के शब्दों की आग जल रही थी, तुम्हारी हैसियत क्या है? अगले दिन रोशनी ने हार मानने के बजाय शहर की एक छोटी सी सिलाई फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया। वहां का मालिक सख्त था, लेकिन मेहनती लोगों की कद्र करता था। रोशनी ने दिन रात एक कर दिया। वह दिन में सिलाई करती और रात को बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों से सुंदर गुड़िया और सजावटी सामान बनाती। उसकी कला में एक अनोखी सादगी थी जो लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे रोशनी की बनाई हुई गुड़ियों की मांग बढ़ने लगी। सिलाई फैक्ट्री के मालिक ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे एक छोटा सा कोना दे दिया जहां वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। रोशनी ने अब इंटरनेट का सहारा लेना शुरू किया। उसने अपनी बनाई चीजों की फोटो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। उसकी कहानी और उसकी मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। 1 साल के भीतर ही वह रोशनी हैंडीक्राफ्ट्स नाम से एक छोटा सा ब्रांड बन गई। इधर दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना के घर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। उनका बिजनेस घाटे में जा रहा था। अहंकार और गलत फैसलों ने उनकी कंपनी को कर्ज में डुबो दिया था। जिस बंगले पर उन्हें नाज था वो अब बिकने की कगार पर था। उनके अमीर दोस्त जो उनकी पार्टियों में आते थे अब उनका फोन तक नहीं उठा रहे थे। मिस्टर खन्ना की पत्नी, जिन्होंने रोशनी को तमाचा मारा था, अब अपने गहने बेचकर घर चलाने की कोशिश कर रही थी। समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी, लेकिन उनका घमंड अब भी वैसा ही था। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगी थी। रोशनी को वहां मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वो अब पहले वाली मैली कुचैली लड़की नहीं थी। उसने एक गरिमापूर्ण साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना वहां किसी निवेशक, इन्वेस्टर को ढूंढने आए थे ताकि अपनी डूबती कंपनी को बचा सके। प्रदर्शनी के बीचों बीच मिस्टर खन्ना की नजर एक स्टॉल पर पड़ी जहां बहुत भीड़ थी। उन्होंने देखा कि एक सफल बिजनेसवुमन मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। पास जाकर उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह कोई और नहीं, वही रोशनी थी जिसे उन्होंने कीचड़ में धक्का दिया था। रोशनी की नजर भी मिस्टर खन्ना पर पड़ी। मिस्टर खन्ना ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। उन्होंने सोचा कि शायद रोशनी अब उनसे बदला लेगी या सबका सामने उनका अपमान करेगी। लेकिन रोशनी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वो शांत थी। तभी मिस्टर खन्ना के पास बैंक के कुछ अधिकारी आए। मिस्टर खन्ना, आपका बंगला कल नीलाम किया जा रहा है। अगर आप आज भुगतान नहीं करते तो आपको घर खाली करना होगा। मिस्टर खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। रोशनी ये सब देख और सुन रही थी। उसे वह दिन याद आया जब उसे बिना पैसों के घर से निकाला गया था। उसकी अंतरात्मा ने उससे कुछ कहा। जैसे ही बैंक अधिकारी जाने लगे, रोशनी ने उन्हें आवाज दी, रुकिए, मिस्टर खन्ना का जितना भी बकाया है उसका चेक मैं दूंगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। मिस्टर खन्ना को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रोशनी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें मारा, तुम्हारा अपमान किया, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? रोशनी ने शांति से जवाब दिया, मिस्टर खन्ना, आपने मुझे मेरी हैसियत दिखाई थी और आज मैं आपको अपनी इंसानियत दिखा रही हूं। गरीबी कपड़ों में होती है, सोच में नहीं। उस दिन आपने मुझे जो तमाचा मारा था, उसने मुझे गिरना नहीं बल्कि उठना सिखाया। रोशनी की बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। इंसानियत शर्मिंदा तो उस दिन हुई थी जब रोशनी को घर से निकाला गया था, लेकिन आज रोशनी ने उसी इंसानियत को फिर से जिंदा कर दिया था। चेक सौंपने के बाद रोशनी वहां से जाने लगी। तभी मिस्टर खन्ना की पत्नी, जो अब तक दूर खड़ी ये सब देख रही थी, दौड़कर आई और रोशनी के पैरों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो हाथ जोड़कर चीखीं, मुझे माफ कर दो बेटी। उस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें बेइज्जत किया। मैंने तुम्हें इंसान तक नहीं समझा। आज तुमने मेरी छत बचाकर मुझे जो सजा दी है, वो किसी मौत से कम नहीं है। रोशनी ने झुककर उन्हें उठाया और गरिमा के साथ कहा, मैम, हाथ जोड़कर बड़ा नहीं हुआ जाता, दिल बड़ा होना चाहिए। मैंने ये आपकी मदद के लिए नहीं, बल्कि उस दिन की अपनी मां की उस तड़प के लिए किया है, जो आपकी वजह से और बढ़ गई थी। मैं नहीं चाहती कि कोई और परिवार बेघर हो। खन्ना परिवार अपने आलीशान बंगले में वापस तो आ गया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। बंगले की दीवारें अब उन्हें काटने को दौड़ती थी। मिस्टर खन्ना के मन में रोशनी का उपकार किसी बोझ की तरह दब गया था। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना पुराना रवैया पूरी तरह बदल देंगे। उन्होंने अपनी बची कुची जमा पूंजी से एक छोटा सा ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, ताकि उन लड़कियों की मदद की जा सके जो रोशनी की तरह काम की तलाश में भटकती हैं। इसी बीच रोशनी का बिजनेस एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। उसने अब केवल हस्तशिल्प ही नहीं, बल्कि एक बड़ी टेक्सटाइल यूनिट डाली थी, जहां वो केवल उन्हीं महिलाओं को रोजगार देती थी जो विधवा थी या जिनके पास आय का कोई साधन नहीं था। उसकी कहानी अब अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बन चुकी थी। लोग उसे इंसानियत की मिसाल कहने लगे थे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आना अभी बाकी था। शहर का एक और रसूखदार बिल्डर, जो मिस्टर खन्ना का पुराना दुश्मन था, उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मामूली लड़की ने उसके दुश्मन की मदद की। उसने रोशनी के बढ़ते कारोबार को गिराने की साजिश रची। उसने रोशनी की फैक्ट्री में चोरी छिपे आग लगवाने की योजना बनाई ताकि उसे बर्बाद किया जा सके। एक रात जब रोशनी अपनी मां के साथ घर पर थी, उसे खबर मिली कि उसकी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। रोशनी बदहवास होकर वहां पहुंची। उसकी आंखों के सामने उसकी सालों की मेहनत जलकर राख हो रही थी। दमकल की गाड़ियां अपना काम कर रही थी, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उसे काबू करना मुश्किल था। रोशनी सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सब खत्म हो गया। मेरी उन औरतों का क्या होगा जिनका चूल्हा इस फैक्ट्री से जलता था। तभी अंधेरे से एक साया निकलकर सामने आया। वह मिस्टर खन्ना थे। उनके साथ दर्जनों लोग थे।
उन्होंने रोशनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत बेटी, तुमने हमारी छत बचाई थी, आज हम तुम्हारी नींव हिलने नहीं देंगे। मिस्टर खन्ना ने अपनी पूरी ताकत और बचे हुए प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने शहर के अन्य व्यापारियों को इकट्ठा किया और उसी रात रोशनी के लिए फंड जुटाना शुरू किया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस पुलिस जांच में आग लगने का कारण ढूंढा जा रहा था, उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी आग लगाते हुए दिखा, वो मिस्टर खन्ना का ही एक पुराना वफादार नौकर निकला, जिसे खन्ना साहब ने सालों पहले अपनी अमीरी के गुरूर में बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करके नौकरी से निकाला था। उस नौकर का मकसद तो मिस्टर खन्ना के करीबियों को चोट पहुंचाना था, लेकिन उसने गलती से उस लड़की का सब कुछ जला दिया जिसने खन्ना परिवार को बचाया था। यह सुनकर मिस्टर खन्ना की रूह कांप गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अतीत के पाप आज भी पीछा कर रहे हैं और उनकी वजह से रोशनी को यह सब भुगतना पड़ रहा है। रोशनी को जब यह पता चला तो उसने पुलिस से उस नौकर को कड़ी सजा दिलाने के बजाय उससे मिलने की इच्छा जताई। जेल की सलाखों के पीछे बैठा वो आदमी नफरत से भरा था। रोशनी ने उससे बस एक सवाल पूछा, चाचा, बदला आप उनसे लेना चाहते थे, पर आपने उन 200 औरतों का निवाला क्यों छीन लिया जो वहां काम करती थी? उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। रोशनी की सादगी और उसकी सोच ने उस अपराधी के मन में भी ग्लानि भर दी। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे उकसाया था। अगले दिन रोशनी ने अपनी जली हुई फैक्ट्री के मलबे पर खड़े होकर एक ऐलान किया। उसने कहा, आग लकड़ियों को जला सकती है, हौसलों को नहीं। हम फिर से खड़े होंगे। मिस्टर खन्ना ने उसी वक्त अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा रोशनी के नए प्रोजेक्ट के नाम करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन क्या रोशनी इस मदद को स्वीकार करेगी? क्या वो नौकर का बदला मिस्टर खन्ना के खिलाफ एक नई नफरत पैदा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत वाकई शर्मिंदा होने से बच पाएगी? मिस्टर खन्ना ने रोशनी के सामने एक कानूनी दस्तावेज रखा। बेटी, ये मेरे उस फार्म हाउस और कुछ जमीनों के कागज हैं जो अभी मेरे पास बचे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें बेचकर अपनी नई फैक्ट्री खड़ी करो। ये मेरी तरफ से कोई एहसान नहीं, बल्कि उस पाप का प्रायश्चित है जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई। अगर मैंने उस नौकर के साथ सालों पहले बुरा व्यवहार न किया होता तो वो आज इतना प्रतिशोधी न बनता। रोशनी ने उन कागजों को देखा और फिर मिस्टर खन्ना की आंखों में झांका। उसने बड़ी विनम्रता से उन कागजों को वापस कर दिया। अंकल, मैंने आपसे कहा था कि मैं इंसानियत में विश्वास रखती हूं, व्यापार में नहीं। आपकी जमीन लेकर मैं अपनी मेहनत की नींव नहीं रखना चाहती, लेकिन हां, मुझे आपकी मदद चाहिए, पर पैसों के रूप में नहीं। रोशनी ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने शहर के लोगों से अपील की कि वे उसे पैसे दान न दें, बल्कि उसके पास जो बचा कुचा माल है उसे खरीदे और उसे काम के नए अवसर दें। मिस्टर खन्ना ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते रोशनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। अगले 6 महीनों में रोशनी ने अपनी फैक्ट्री को फिर से खड़ा कर दिया। इस बार वो पहले से भी बड़ी और आधुनिक थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रोशनी के जीवन में नहीं, बल्कि समाज की सोच में आया था। वो घर जहां कभी गरीबों को धक्के मारकर निकाला जाता था, अब एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन चुका था। मिस्टर खन्ना ने अपने बंगले का एक हिस्सा रोशनी की संस्था को दान कर दिया था, जहां गरीब लड़कियां सिलाई, बुनाई और कंप्यूटर सीखती थी। कहानी का सबसे भावुक क्षण तब आया जब उस नौकर की सजा पूरी हुई जिसने आग लगाई थी। जेल से छूटने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो शर्मिंदगी के मारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं था। जब रोशनी को यह पता चला तो उसने उसे अपनी फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी दे दी। लोगों ने कहा, रोशनी, जिसने तुम्हारा सब कुछ जला दिया, तुम उसे ही नौकरी दे रही हो। रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर मैं उसे ठुकरा देती तो वो फिर से अपराध करता। उसे काम देकर मैंने उसे सुधारने का मौका दिया है। समय बीतता गया।
रोशनी अब केवल एक सफल बिजनेसवुमन नहीं थी, वो शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी मां अब स्वस्थ थी और अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व करती थी। एक शाम रोशनी उसी गार्डन में बैठी थी जहां कभी उसे तमाचा मारा गया था। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी उसके पास आए। खन्ना साहब ने धीरे से कहा, रोशनी, उस दिन जब तुमने मुझे चेक दिया था, मुझे लगा था कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुमने सिर्फ मेरी छत नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को मरने से बचाया है। अगर तुम उस दिन हमारे साथ वही करती जो हमने तुम्हारे साथ किया था, तो शायद मैं आज भी एक अहंकारी और दुखी इंसान होता। रोशनी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अंकल, गरीबी किसी का भाग्य नहीं होती, वो बस एक स्थिति है। इंसानियत वह है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारे पास करोड़ों रुपए हों या खूटी कौड़ी, अंत में हम सब मिट्टी के ही बने हैं। आज वह आलीशान बंगला किसी अमीर की जागीर नहीं, बल्कि इंसानियत का मंदिर बन चुका था। जहां कभी ऊंच नीच की दीवारें थी, वहां अब समानता की गूंज थी। उस गरीब लड़की ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि एक अहंकारी शहर को यह सिखा दिया कि अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि व्यवहार और दिल की उदारता से मापी जाती है। इंसानियत जो उस दिन शर्मिंदा हुई थी, आज रोशनी की महानता के आगे नतमस्तक होकर गर्व से मुस्कुरा रही थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।